अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,651 अफराद मुब्तला। अब लॉकडाउन और पाबंदियां आयद करने की ज़रूरत नहीं, हमें तालीमी इदारे खोलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, डॉक्टर निसारुल हसन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से मोदी के खिताब के दौरान टेलीप्रॉम्प्ट अचानक बंद, सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल। राहुल गांधी समेत भारतीय जनता पार्टी मुखालिफ पार्टियां वजीर आजम पर तनकीद और तजलील करने की कोशिशों में जुट गए। भगवा पार्टी से छुटकारा हासिल करना बरतानी राज से ली गई आज़ादी से बड़ा होगा, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। जम्मू कश्मीर अब पुलिस स्टेट बन गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून लीडर इफ्रा जान का जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर हमला। प्रेस क्लब को बंद करना सहाफत पर हमला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इंतजामिया को चाहे कि वो प्रेस क्लब की साबिक पोजीशन को बहाल करे। साबिक वजीर गुलाम हसन मीर का सरकार को मशवरा। सरकार जो भी फैसले जम्मू कश्मीर के हवाले से लेती है वो सब गैर जमहूरी फैसले हैं, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर महदीन मुंतजिर का बयान। गैर रियासती ब्यूरोक्रेट जमीनी हकायक से बिल्कुल नावाकिफ, अवाम परेशान है, जेडीयू के जीएम शाहीन का बयान। बर्फानी तूदे के जद में आए फौज की एक रेस्क्यू टीम ने टंगडार चौकीबल शाहरा पर 30 मुसाफिरों को सही सलामत निकाल लिया। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के यौमिया केसेस की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। सरकारी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 4,651 अफराद को कोरोना वायरस में मुब्तला पाया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद 3,105 सूबे कश्मीर से, जबकि 1,546 अफराद का ताल्लुक जम्मू सूबे से बताया जाता है। इसी तरह कस्बे सोपोर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15 डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के 25 मुलाजमीन और जम्मू कश्मीर बैंक के 5 मुलाजमीन समेत 300 अफराद को कोरोना में मुब्तला पाया गया। इसी दौरान डॉक्टर निसारुल हसन ने कोरोना केसेस में इजाफे या तादाद पर सरकार को मशवरा देते हुए कहा कि अब लॉकडाउन और पाबंदियां आयद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें स्कूल और दीगर तालीमी इदारे खोलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पेश है डॉक्टर निसारुल हसन का ये ऑडियो पैगाम। आज स्टेटमेंट दिया कि जो केस काउंट है, काउंटिंग का, इट हैज बिकम इरेलेवेंट। अब कितनों की काउंटिंग आप करोगे? इट इज इन मिलियंस, लैक्स एंड लैक्स। अब टेस्टिंग की बात है, आप करोगे, या अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है वो फॉल्स नेगेटिव। आपने भी देखा होगा नजला, जुकाम, सोर थ्रोट तो तकरीबन किसी को, लेकिन लॉकडाउन की अब जरूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट मेजर्स की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा और उसी को हमको फोकस करना है। माइल्ड फ्लू की तरह अब रहेगा, इसलिए नॉन कोविड केयर जो है अस्पतालों में वो रिज्यूम होना चाहिए, आपकी एजुकेशन रिज्यूम होनी चाहिए, आपके बाकी चीजें जो है वो रिज्यूम होनी चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में मंगल को वाराणसी के पार्टी कारकुनों की रहनुमाई करते हुए कहा कि किसी सियासी पार्टी के लिए इंतखाबात जीतना ही वाहिद हदफ नहीं होता है, बल्कि ये तंजीम की तवसी और कारकुनों के फरोग का भी मौका होता है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कारकुनों के लिए ट्रेनिंग कैंप की तरह होते हैं, जिनमें लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने और कारकुनों को तैयार करने का मौका मिलता है। वही गुज़श्ता रोज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दिवस 2022 के मौके पर वजीर आजम का खिताब के दौरान टेलीप्रॉम्प्ट के अचानक बंद होने और वजीर आजम का खिताब के दौरान एकदम खामोश होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और बीजेपी मुखालिफ पार्टियों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए वजीर आजम पर तनकीद और तजलील करने की कोशिश की। वही राहुल गांधी ने वजीर आजम पर तंज कसते हुए ट्वीट में लिखा है कि
टेली प्रॉम्प्ट भी झूठ को नहीं संभाल सका। इस सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुके में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लॉस ऑफ ठीक से सुना रहा है? I hear you, Mr. President. और Mr. Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको? We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction with a music sign, and then we will open up and thousands of people will listen to you, Prime Minister. आए रोज अपने तलख बयानात के जरिए सुर्खियां बटोरने वाली जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर मुख्तलिफ बरादरों के दरमियान नफरत के बीज बोने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बगवा पार्टी से छुटकारा हासिल करना बरतानी राज से ली गई आज़ादी से बड़ा होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी की वजह से जम्मू कश्मीर का वजूद खतरे में है और नौजवानों पर जोर दिया कि वो हुक्मरान जमात से खौफजदा हुए बगैर मोहब्बत और दोस्ती फैलाकर मुल्क को दरपेश चैलेंजों के खिलाफ उठ खड़े हों। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर मुल्क को बर्बाद करने का भी इल्जाम लगाया है और कहा है कि मौजूदा हालात में कोई भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहा है और कोई नहीं जानता कि वो कल जिंदा होगा या नहीं। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार पार्टी में शामिल होने वाले दर्जनों नौजवानों का खैर मकदम करते हुए जम्मू में पार्टी के कबायली नौजवान के कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून लीडर इफराज जान ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को डिक्टेटरशिप का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जब कोई सहाफी आवाज बुलंद करता है उस पर पीएसए लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रेस क्लब को बंद किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर अब पुलिस स्टेट बन गई है। पहला फंडामेंटल डिक्टेटरशिप का होता है, वहां पे लोग अपने नुमाइंदे चुन नहीं पाते हैं। आज हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है वो अपने नुमाइंदे चुन नहीं पा रही है, एक डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है, तो डेमोक्रेसी जो है वहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो डेमोक्रेसी का पहलू होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो अब डिसीजंस ले रही है, जो गवर्नमेंट बनी हुई है, वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरह बिहेव करनी चाहिए कि कहीं पे सड़क खराब है तो सड़क ठीक कर दी, थोड़ा बहुत खराब है तो वो ठीक कर दिया। हम देख रहे हैं यहाँ की जो ये गवर्नमेंट है, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट इस टाइम पे बीजेपी की है, वो इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रही है जबकि उनके पास लोगों का मैंडेट ही नहीं है। उसमें जैसे हमारी प्रॉपर्टी को सेल पे लगाना, हमारे डोमिसाइल को सेल पे लगाना, हमारे लोगों की जमीनों पे डोल बजाना, इविक्शन ड्राइव्स करना। आपको मैं याद दिला दूं, आज चाहे गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो हो जम्मू से निकाली जा रही हो, पिछले साल कश्मीर में पहलगाम से निकाली जा रही हो विंटर्स में, ये गुजर बकरवालों का इविक्शन करना, याद रखिएगा शुरुआत उनसे हुई है, सब तक पहुंचेंगे, हर किसी तक आएंगे, हर किसी के घर तक आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर जो है हर गवर्नमेंट को संभालना पड़ता है, लेकिन जब आप लॉ का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ तशद्दुद के लिए करते हैं तब तो वो मार्शल लॉ ही है। आप भी कुछ बात करेंगे, हम भी कुछ जोर से बात करेंगे, हम पे यूएपीए लग जाएगा। ये पुलिस स्टेट नहीं है तो क्या है? न ऑपोजिशन को रहने दे रहे, हम 8 साल से ऑपोजिशन में है, न मीडिया फ्री है, न किसी के पास कोई राइट है बात करने का। जो पुलिस और आर्म फोर्सेस के पास अनइंटरप्टेड हक है, किसी को भी जमीनों से निकाल रहे हैं, यहाँ की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है सिस्टमैटिकली। मुझे बताइए, व्हाट इज द सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी हैव? वही पार्टी के तर्जमान इमरान नबी डार ने कहा कि प्रेस क्लब को बंद करना सहाफत पर हमला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो आज़ाद सहाफत की दावा करती है असल में बयानों तक ही महदूद है। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इंतजामिया ने प्रेस क्लब को कूप करने में कुछ लोगों की मदद की है और इस दौरान प्रेस क्लब को पुलिस छावनी में तब्दील किया। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। रद्द अमल आपके सामने हम रखना चाहते हैं और वो ये है कि जिस तरीके में इंटिमिडेशन टैक्टिक्स की जा रही हैं, यहाँ आज़ादाना सहाफ़त को रोकना और बंद करना, वो
कंडेमनेबल है, हम उसको कंडेम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट जो अपने आप को बहुत बुलंदबाग दावे करती है कि हम प्रेस की आज़ादी डेवलपमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं, वो तो सिर्फ इन पेजों तक ही रहा है, किताबी घोड़े ही सिर्फ चला रहे हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने हैं। जिस तरीके में पहले गिने चुने पहले कुछ जर्नलिस्ट्स को लाया गया, उन्होंने फोर्सबल टेक ओवर किया, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा एक मिलिट्री छावनी बना दी थी कश्मीर प्रेस क्लब को, जबकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इनसाइड विद इन द प्रेमिसेस ऑफ प्रेस क्लब आप किसी आम पर्सनल को अंदर नहीं ले सकते। और ये सब चीज़ें हुई और एडमिनिस्ट्रेशन तमाशाई और फैसिलिटेटर बन के जो है यहाँ के प्रेस फ्रीडम का गला घोंट रही है। ये बहुत ही गलत मैसेज जा रही है और ख़ासकर जो ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको पुरानी सरकारों ने बहुत अच्छे से वाटर किया था। इसी दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर और साबिक वजीर गुलाम हसन मीर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि इंतजामिया को प्रेस क्लब के दाखिली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम ऐसे इकदाम जिनके तहत एक मारूफ प्रेस एसोसिएशन को बेइख्तियार कर दिया गया है की मुखालफत करते हैं। मीर ने अपने बयान में कहा कि इंतजामिया को चाहे कि वो इस प्रेस क्लब की साबिक पोजीशन को बहाल करे और बगैर किसी मुदाखलत के इस एसोसिएशन को अपने आइन के मुताबिक चलने की इजाज़त दे। इसी दौरान अपनी पार्टी के सीनियर लीडर महिदीन मुंतजिर ने प्रेस क्लब का नाम लिए बगैर कहा कि जम्मू कश्मीर में जंगल राज नाफिज है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन न होना, अवामी नुमाइंदा न होना एक गैर जमहूरी अमल है। उनका कहना है कि जो भी फैसले जम्मू कश्मीर के हवाले से लिए जाते हैं वो सब गैर जमहूरी फैसले हैं। और मुल्क के आइन का जो तकद्दुस है वो दिन ब दिन मजरू होता जा रहा है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, वो डेवलपमेंट सेक्टर हो, वो दूसरा कोई सेक्टर हो, हर सेक्टर का जब आप जायजा लेंगे बारीकबीनी से तो हर सेक्टर में नाकामी है। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसे अहकाम जारी कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन जो उनका दायरे कार ही नहीं है, जिनका उन्हें इख्तियार ही नहीं है। तो ऐसे अहकाम भी निकाले जा रहे हैं कि एक जंगल राज सा यहाँ है, जमहूरियत को पैरालाइज किया गया है। हमारी असेंबली नहीं है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटहुड नहीं हो रहा है, जिसका कई बार मुल्क के वजीर आजम, मुल्क के वजीर दाखिला ने ऐलान भी किया और बहुत ही तवारीखी और मोतबर दिनों पे, वो यौम आज़ादी था, यौम जमहूरिया था, तो मुल्क के सरबराह ने ऐलान फरमाया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए तमाम जो भी सियासी पार्टियां हैं, रूलिंग पार्टी की सियासी जमात के बगैर, वो सभी हक के लिए नाला है, सभी अंदर से परेशान हैं, सभी वो उनके दिल टूटे हुए हैं, दम बखुरदा हो गए हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। जिस मुल्क की जमहूरियत पूरे आलम में मशहूर थी, जिस मुल्क का सेकुलरिज्म पूरे आलम में मशहूर था, आज वहां क्या हो रहा है? सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आइन का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है, आइन का कोई पास नहीं किया जा रहा है, और इसका सारा खमियाजा जो है उसके लिए सिर्फ एक रियासत को टारगेट बनाया गया है, वो है रियासत जम्मू कश्मीर, जो मौजूदा यूटी में तब्दील की गई है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। बी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।